आज चर्चों में चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, रोगी चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं तो लंगड़े चल रहे हैं। फिर भी मसीह को मानने वाले लोग परेशान हैं। क्यों? आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा हम सबों को इस अद्भुत रहस्य से अवगत कराने वाला है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो प्रत्येक देखने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, यह बात हम सभी जानते हैं। यह बात न सिर्फ हम जानते हैं पर भविष्यवाणियों की पूर्णता और बाइबल की सत्यता इस बात को प्रमाणित भी कर चुकी है। दोस्तों, हमें पता है परेशानी किस कारण से आई, परेशानी हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, तो आसानी से परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जब किसी को घाव से अत्यंत पीड़ा होती है तब वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पहले उसके घाव की जांच करता है, घाव कैसे हुआ, कितना फैल चुका है, तब वह घाव का इलाज करके उसे समाप्त करता है। आज ऐसे ही सरल तरीकों से पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला है। तो आइए प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। खुदावंद, जब आज के दिन में हम जानना चाहते हैं कि पिता हम मसीहियों पर किस कारण परेशानियां और बीमारियां बनी रहती हैं, तो प्रभु हमें बोलने की, हर एक को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि तेरा यह वचन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। हम सबों के जीवन से इन परेशानियों और बीमारियों का बोझ दूर हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। दोस्तों, हमारे समाज और कलीसिया में कई विश्वासी ऐसे हैं जो निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दान देते हैं, अपनी कमाई का दसमांश प्रभु के कार्यों में खर्च करते रहते हैं, सदैव प्रभु की मेज में सहभागी होते हैं, उपवास रखते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, फिर भी शैतान उन्हें सताता रहता है। वे भी बीमारियों से प्रताड़ित हैं, वे भी परेशान हैं। क्यों? आइए सर्वप्रथम स्वयं पर आई परेशानियों का कारण जानें। दोस्तों, जैसे एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करने के लिए कड़वी दवाएं देता है, घावों का ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार हो सकता है यह अध्ययन आपको पीड़ा दे, पर यदि आप इस पीड़ा को बर्दाश्त कर लेते हैं तो निश्चय आपकी परेशानियां और बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। जो वचन से मिलने वाली पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस वीडियो को स्क्रिप्ट कर दे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़े, घंटी दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के लिंक आप सबों तक पहुंचते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें ताकि यह अद्भुत ज्ञान फैल सके। दोस्तों, हम देखते हैं जो निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं वे भी परेशान हैं, बीमार हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर दिखावे की प्रार्थनाएं करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं प्रभु को प्रसन्न करने वाली ना होकर मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली होती है। सो उनकी अगुवाई पवित्र आत्मा नहीं करता। वे बुद्धि के अनुसार मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं। प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार की प्रार्थना करने से मना किया है, पर फिर भी आज मसीह को मानने वाले लोग प्रभु के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 12 से 21 पद में लिखा है, मनुष्य जन्म लेते ही आदम के द्वारा किए गए गुनाहों का भागीदार हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह में पुनर्जीवित होते ही उसके गुनाह धुल जाते हैं, वह स्वर्ग का हिस्सेदार बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों की संतानों को अधिकतर शैतान भड़काने का प्रयास करता रहता है, उनके मनों में झूठा भरम जाल उत्पन्न करता रहता है। वे विचार करने लगते हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायियों की संतानें हैं, हमारे पेरेंट्स सदैव ईश्वर की इबादत और आराधना करते रहते हैं, वे स्वर्ग के वारिस हैं, इसलिए हम भी स्वर्ग के हिस्सेदार हैं। दोस्तों, मैं प्रत्येक ऐसे बच्चों और जवानों से कहना चाहता हूँ, आप बाइबल पढ़ें। स्पष्ट लिखा है, सभी को अपना न्याय चुकाना होगा। हाँ, आप अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की आशीषें तो पाएंगे, पर यदि आप स्वयं अपना संबंध ईश्वर के साथ नहीं बनाते तो आपके द्वारा होने वाले गुनाहों का दंड आपको निश्चय मिलेगा। साथ ही साथ आपसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी श्राप की हिस्सेदार बनेंगी। परमेश्वर प्रेमी है तो दंड भी देता है। आज हम में से जो भी बीमार हैं, जो भी श्राप युक्त जीवन जी रहे हैं, उसका कारण हम या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप हैं, जिनका दंड हम बीमारियों और परेशानियों के रूप में उठा रहे हैं। कभी ना कभी हमने उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र किया है। परेशानियों का प्रभाव। परेशानी हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, यह जानने के बाद ही हम अपने जीवनों से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज विश्व में लगभग
67.8% लोग ईसाई हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी कहलाते हैं। पर सर्वे करने पर ज्ञात होता है आज पूरे विश्व के लगभग 10% लोग ही सच्चाई और खराई से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। अर्थात सही मायनों में पूरे विश्व में 10% लोग ही ईसाई हैं। उन 10% में 2% सच्चे और खरे ईसाई हमारे भारत देश में निवास करते हैं। इसीलिए आज शैतान बौखला चुका है, निरंतर हमारे देश के ईसाइयों को सताने का प्रयास करता रहता है। विश्व में बाकी सभी ईसाई कहलाने वाले लोग आज अपने गंदे कार्य व गंदे आचरणों के कारण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को अपवित्र करते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने क्रूस पर बलिदान देकर अधिकार प्राप्त किया, फिर वही अधिकार उसने अपने अनुयायियों को दे दिया। उसके अनुयायी यदि पवित्र हो जाएं, पवित्र हृदय के साथ प्रार्थनाएं करें, तो परेशानियां और बीमारियां उनके पास ठहर भी नहीं सकती। पर उनका दिखावा भरा जीवन उनके लिए परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त जगत को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान किया। अपने अनुयायियों को आदेश दिया, समस्त जगत में जाओ, परमेश्वर की दया का प्रचार करो, मेरे द्वारा दिए गए सामर्थ्य का इस्तेमाल करो, आदम की प्रत्येक संतान को आग की झील से बचा लो। पर ईसाई कहलाने वाले ऐसे लोगों का जीवन देखकर आज कोई भी पवित्र परमेश्वर का अनुयायी नहीं बनना चाहता। लोगों का कहना है जब ईसाई स्वयं परेशान है तो फिर हमारे जीवनों से परेशानियां कैसे मिटाएंगे। यदि कोई अन्य जाति प्रभु के पास आ भी जाए तो ईसाई कहलाने वाले ऐसे लोग गंदी राजनीति करके सदैव उसे प्रभु से दूर करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। परेशानी दूर करने के उपाय। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय में अब्राहम ने दंड देने वाले स्वर्गदूतों से पूछा, क्या आप पापियों के साथ धर्मियों का भी विनाश कर देंगे? उन्होंने जवाब दिया, धर्मियों का विनाश नहीं होगा। 10% खरे और सच्चे ईसाइयों के कारण ही अभी पृथ्वी प्रलय से बची है। पर हमें स्मरण रखना है, सदोम और अमोरा का पाप जब अत्यंत बढ़ गया तब परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसके परिवार को उस पाप की नगरी से बाहर निकाला। आग और गंधक बरसने लगी। आज के वर्तमान समय का मनुष्य भी यदि पाप करने से नहीं रुकता तो प्रभु कोरोना के द्वारा चिता चुका है, मैं इन 10% धर्मियों को अपने दूतों के द्वारा निकाल लूंगा, पृथ्वी पर आग बरसने लगेगी। अब जबकि हम जान चुके हैं किस कारण हमारे जीवनों में परेशानियां और बीमारियां हैं, ये परेशानियां और बीमारियां हमारे जीवनों पर बेहद बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। इनके कारण हमारा आत्मिक जीवन भी प्रभावित होता जा रहा है। हम सर्व सामर्थी परमेश्वर की संतान है जिसने समस्त जगत के लोगों को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान किया है। हमारा दिखावा भरा जीवन और गंदी मानसिकता उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र करते जा रहे हैं। हम लोगों को प्रभु के पास लाने की बजाय स्वयं उन्हें प्रभु से दूर करते जा रहे हैं। सो स्वयं के जीवन को बदलकर हम इन परेशानियों और बीमारियों को स्वयं से दूर कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन से पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है, हम उस महान परमेश्वर की संतान हैं जिसके पास आने से भी परेशानियां डरती हैं। पर हमने स्वयं को इतना अधिक अपवित्र कर लिया है कि हम पवित्र परमेश्वर की सुरक्षा से दूर हो गए हैं। शैतान को अवसर मिल गया है कि वह हमें सता सके। दोस्तों, हमें सदैव स्मरण रखें, जैसे ही हमने स्वयं को इस संसार से दूर किया, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बपतिस्मा लिया, हम आत्मिक जन बन गए हैं। हम पर पवित्र परमेश्वर का तंबू तन गया है। परमेश्वर के तंबू में रहने वाला जन कभी भी परेशान और बीमार नहीं रह सकता, वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। हमें सदैव अपने जीवन से प्रभु की सामर्थ और उसके अनुग्रह को प्रकट करना है, प्रार्थनाएं करना है। हमारी प्रार्थना सुनकर निश्चय प्रभु हमें आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर चंगा करेगा। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली वो शिक्षा का पद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते रहते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।